हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। इस बार मेंस नहीं वुमेन में होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। लेकिन दोस्तों, इंडिया आ रही है अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार कर, जबकि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के आ रही है। मुझे लगता है आज होने वाला है इंडिया का कमबैक। लेकिन पिछले मैच में इंडिया का काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस था, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी, चाहे फील्डिंग। तीनों डिपार्टमेंट में इंडिया का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इंडिया अपना बेस्ट आज खेले, क्योंकि इंडिया में दमखम है और आई थिंक शुड विन ओवर पाकिस्तान। बाकी पाकिस्तान ने भी फातिमा सना के अंडर पिछला मैच काफी अच्छा खेला और श्रीलंका को वो मैच हराया था। तो वीडियो को फुल देखना, इस मैच की फुल जानकारी आपको मिलेगी। आपने वीडियो देखनी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी। जो फाइनल वर्डिक्ट है, मेरी टीम और सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है मिनी ग्रैंड लीग की टीम्स की भी, वो भी कोशिश रहेगी सारा कुछ शेयर करूं मैं आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। तो जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये वीडियो दिख रही है आपको, यहाँ पे लाइक बटन मिलेगा। इस वीडियो के नीचे भी आपने लाइक जरूर करना है, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख पाए। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे 2 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं। दोपहर वाले मैच में रन्स करने मुश्किल आ रहे हैं, रात वाले में आउटफील्ड क्विक हो जाती है थोड़ी, रन्स करने भी बेहतर हो रहे हैं अंडर लाइट्स। ठीक है, तो शाम के मैच में रन्स की थोड़ी ज्यादा उम्मीद है दोपहर के मुकाबले से। हालांकि ये मैच दोपहर में है तो आपको डिसेंट ही रन्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक 140 के काइंड ऑफ स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। पिछला जो मैच था वो तो वैसे ही काफी लो स्कोरिंग हुए हैं। वेस्ट इंडीज का 118 था, साउथ अफ्रीका ने यहां पे दिखाया कि इतनी खराब विकेट नहीं है, 119 मारे थे। न्यूजीलैंड ने भी 160 मारे और इंडिया के केवल 102 रन बने थे। तो दोनों टीम्स का जो आप कह सकते हो, दोनों मैचेस में इनफैक्ट एक एक टीम ने स्कोरिंग करी और एक एक टीम को मुश्किल आई थी। आपके सामने ही आपको दिखेगा। 20 में से कुल 12 विकेट फास्ट को थी, 8 स्पिन को। मैंने आपको बताया था दुबई में फास्ट को हेल्प होगा और वो चीज आपको देखने को मिली थी। दोपहर वाले मैच में स्पिन ज्यादा गेम में आया था, रात वाले में फास्ट ज्यादा आया था और यहां पे स्विंग भी देखने को मिली थी। ये चीज नोट करके चलना, स्विंग कंडीशंस रहे थे स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। लिया ताहू, रोजमेरी माया जो न्यूजीलैंड की बॉलर्स थी, काफी स्विंग उनको मिली थी। इवन इंडिया की रेणुका यादव को भी स्विंग मिल गई थी। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा इस वेन्यू पे जो स्टैट्स हैं। अब जैसे इंडिया की टीम ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है, तो उनके जो वेन्यू स्टैट्स रहे थे दोस्तों, उसमें कोई बहुत अच्छे बल्ले से तो स्कोर आई नहीं। लेकिन गेंदबाजी में रेणुका की 2 विकेट मिली, आशा शुभाना यानी शुभाना आशा कह लो 1 विकेट मिली थी और अरुणा सत्ता रेड्डी को भी 1 विकेट मिल गई थी। यहां हम आगे आ जाएं हेड टू हेड पे, तो 15 में 12 मैचेस इंडिया जीती है। पाकिस्तान केवल 3 बार इंडिया से जीता है वुमेन्स T20s में। लेकिन पिछले दोनों मैच भी इंडिया ने चेस किए थे पाकिस्तान के सामने और सक्सेसफुली चेस किया था। चाहे वो 2024 एशिया कप का मैच हो, चाहे 2023 केप टाउन में जो मैच खेला गया था वो वाला हो, दोनों में इंडिया ने इजी चेस किया था। यहां पाकिस्तान की टॉप स्कोर रही थी सिद्रा अमीन 25 के साथ। यहां 22 नॉट आउट फातिमा सना और 0 विकेट, तुबा हसन 22 और 0 विकेट, साइदा अरूफ शाह जो कि शायद इस मैच में खेल जाए, इंपॉर्टेंट स्पिन बॉलर है ध्यान रखना, उनको 2 विकेट और नशरा संधू को 1 विकेट। यहां पे स्मृति मंदाना 45, शेफाली वर्मा 40, दीप्ति शर्मा 3 विकेट। इंडिया के जो 3 बड़े दिग्गज है, तीनों ने परफॉर्म किया था। पूजा वस्त्राकर, श्रियंका पाटिल और रेणुका यादव को भी 2-2 विकेट मिल गए थे दोस्तों। लेकिन जो ये वाला मैच है, इसमें इंडिया को टारगेट अच्छा मिला था। ऊपर वाले मैच में तो स्लो टारगेट था, लो टारगेट में इंडिया ने इजी चेस किया, लेकिन यहां पर एक अच्छा टारगेट मिला था। और वो टारगेट तो चलो, बल्लेबाजी में तो पाकिस्तान के रन्स बन गए थे, हालांकि जिन्होंने रन्स किए थे वो भी है ही नहीं। तो बात करेंगे मुनीबा अली 12, सिद्रा अमीन 11, नशरा संधू 2 विकेट, सदिया इकबाल 1 विकेट। ये परफॉर्मेंस थे मेन। बट जो इंडिया से परफॉर्म करके गए थे, जेमिमा रॉड्रिगीज का 53 नॉट आउट, बहुत तारीफ होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इन्होंने ही मैच जिताया था। शेफाली वर्मा 33, ऋचा घोष 31 नॉट आउट, अच्छी फिनिशिंग करी थी, बाउंड्रीज भी लगाई थी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। राधा यादव 2 विकेट, पूजा 1 विकेट, दीप्ति शर्मा 1 विकेट। ये रहा था इंडिया की कहानी बल्ले से। ठीक है, और 1 ओवर रहते ही इंडिया ने चेस कर दिया था जेमिमा और ऋचा घोष की पार्टनरशिप की वजह से। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड सारे मैचेस का आपने देखे, इतने सारे मैचेस हुए हैं, वो सारा डेटा आपके लिए लेके आया हूं। इंडिया की स्मृति मंदाना 1 हाफ सेंचुरी के साथ टॉप स्कोर पे है। पाकिस्तान से सिर्फ नीदादार ने ही 2 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं और किसी की भी आपको हाफ सेंचुरी पाकिस्तान की टीम से नहीं मिलेगी हेड टू हेड में। जेमिमा रॉड्रिगीज की जरूर 1 हाफ सेंचुरी आई है जो पिछले ही मैच में थी। बाकी स्कोरिंग आप देखोगे सबकी एवरेज ठीक ठाक है, 20s में है। जेमिमा की एवरेज अच्छी है थोड़ी। बाकियों की आप देखो, ऋचा घोष की ज्यादा इसलिए क्योंकि वो नॉट आउट गई थी लास्ट टाइम भी। जब नॉट आउट जा रही है तो एवरेज तो ज्यादा आएगी ही। बॉलिंग में भी नीदादार 12 में 10 विकेट, दीप्ति शर्मा 6 में 8, नशरा संधू लेफ्ट आर्म स्पिनर इंपॉर्टेंट है 4 में 7 विकेट, पूजा वस्त्राकर 3 में 5, रेणुका 4 में 4, राधा यादव 5 में 4, 3 में 3, सदिया इकबाल। हरमन को भी 3 विकेट है 14 मैचेस में, हालांकि रन्स भी ज्यादा तो नहीं है बट एवरेज ठीक ठाक है। ठीक है, साइदा अरूफ शाह 1 मैच खेली है 2 विकेट, श्रियंका पाटिल इकलौते मैच में 2।
तुबा हसन 3 में 2, हेमलता 3 में 2, अरुणदत्ता रेड्डी 1 में 1, डायना बेग 3 में 1, शेफाली वर्मा 3 में 1 विकेट। हालांकि डायना बेग आई थिंक इंजर्ड है, इस मैच में बाहर रहेंगी। लास्ट मैच में वो 1 गेंद डाल पाई थी और फिर बाहर हो गई थी। अभी इंडिया की बात करते हैं, फॉर्म जिसकी आपको देखनी है देख लो। टीम फॉर्म में आई थी, लेकिन पहला मैच बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेली। हम उस मैच में लिया तो हु की वजह से बच गए थे, जीत गए थे, लेकिन इंडिया की टीम बिल्कुल ही खराब खेली थी। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, देन नंबर 3 पे हरमनप्रीत, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत मूव है। नंबर 3 पे आई थिंक समवन लाइक दीप्ति शर्मा, जो नीचे वेस्ट हो रही है, उनको भेजना चाहिए, बट अब ये इंडिया की कॉल है। हर साल मैनेजमेंट में आई थिंक वुमेन टीम में कुछ ना कुछ गलती रहती ही है, और इस बार भी वो मुझे दिख रही है। देन 4 पे जेमिमा रॉड्रिगीज, 5 पे ऋचा घोष, जो मैं कहूंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि तेज खेलती हैं। देन पूजा वस्त्राकर, अरुणदत्ता रेड्डी, श्रेयांका पाटिल, आशा शोभाना और रेणुका। अब यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हमेशा से इंडिया की स्ट्रेंथ रही है, हमेशा की टीम में इंडिया की देखोगे ना, हमेशा कोई ना कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर इंपॉर्टेंट रहता था। एकता बिष्ट थी, राजेश्वरी गायकवाड़, बीच में साइका इशाक भी आई एक बारी के लिए, लेकिन मतलब एक वर्ल्ड कप के लिए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो मजा नहीं आ रहा। राधा यादव को टीम खिला नहीं रही, जो इकलौती लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया की टीम में मौजूद हैं। इंडिया पहला मैच हारा, बल्लेबाजी में एकदम ही आप कह सकते हो चारों खानोचित, कोई भी परफॉर्मर नहीं था। 12 रन मंदाना, 15 हरमन, 13 जमीमा, 12 ऋचा घोष, 13 दीप्ति शर्मा। तो ये तो अच्छी स्कोरिंग नहीं है, इससे बेहतर हम उम्मीद कर सकते हैं। बॉलिंग में भी इंडिया ने काफी रन लीक किए थे और फील्डिंग तो इंडिया की काफी खराब रही थी। रेणुका बॉलिंग में जरूर 2 विकेट लेके गई थी, लेकिन इन्होंने काफी इजी आप कह सकते हो बाउंड्रीज दी थी, अपनी फील्डिंग अच्छी नहीं करी थी। 4 ओवर 27 पे 2, ठीक है, ठीक खेले थे। आशा शुभाना ने बढ़िया बॉलिंग करी थी, 4 ओवर 22 पे 1, 7th 9th 11th और 13th ओवर। मेन बॉलर ये थी मेरे हिसाब से, इकोनॉमिकल रही थी। 4 ओवर 28 पे 1, अरुणदत्ता रेड्डी, इन्होंने भी ठीक खेला था, मिडिल फेज में 4 ओवर डाले थे। दीप्ति शर्मा को यार आई थिंक लास्ट मैच में बिल्कुल अच्छा यूजेज नहीं मिला। अब आप समझो मेरी बात, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। दीप्ति इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। इनको जो 2 ओवर थे पावर प्ले में मिले, सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लीमर के आगे, जो 2 राइट हैंड बैटर हैं, और ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट हैंडर नहीं थे, बाद में लेफ्ट हैंडर आते, या देना ही था आपको दीप्ति को, पावर प्ले के बाद दे दो। बट वो गलती इन्होंने करी, राइट हैंडर के आगे दीप्ति शर्मा को लेके आए, सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लीमर ने फायदा उठाया, रन लगाए। वो इंडिया की और हरमनप्रीत की सबसे बड़ी गलती थी, पावर प्ले में दीप्ति को ओवर देना, जहां वो 3rd ओवर में आई थिंक काफी 13-14 रन दे दिए थे, फिर 5th ओवर भी दिया उन्होंने। तो ये हरमन की काफी बड़ी गलती थी। श्रेयांका 1 मैच 3 ओवर 0 विकेट, पूजा वस्त्राकर 1 मैच 1 ओवर, जिनको मेरे हिसाब से यूज करना चाहिए था काफी अच्छे से। 1-2 ओवर और देने चाहिए थे मेरे हिसाब से पूजा वस्त्राकर को, जो बॉलिंग से फॉर्म में आ रही थी। दूसरा, दुबई की विकेट पे आप पेसर को यूज कर सकते थे। शारजा होता तो आप स्पिनर को ज्यादा यूज करो। ये फुल स्टैट्स इन्फो देखने को मिल रहे हैं इंडिया की टीम के, जिसके भी आपको देख रहे हैं फुल T20 के करियर स्टैट्स। या बॉलिंग में देख लो, राधा यादव इंपॉर्टेंट है, 80 में 90 विकेट है, बट टीम ने मौका नहीं दिया पहले मैच में, जो मेरे हिसाब से गलत मूव थी। जैसे मैंने आपको बताया, वार्म अप में भी पूजा वस्त्राकर इकोनॉमिकल रही थी, मेडन भी था, 3 विकेट भी, लेकिन इंडिया ने उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। तो हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पाकिस्तान की टीम में एक प्लेयर ताजमी और रुबाब इस मैच में आ सकती हैं, लेफ्ट आर्मर है, 1 विकेट आया पिछले 5 मैचेस में, लेकिन वो क्यों आ सकती है, क्योंकि डायना बेग की इंजरी की न्यूज़ आ रही है। अगर डायना बेग नहीं खेल पाएंगी तो उनकी जगह पे एक पेसर अगर आप चाहिए तो तस्मीर और रुबाब को लाएंगे, वरना सायदा आरूफ शाह लेग स्पिनर हैं, जिनका 2 विकेट पास्ट में आया और इंडिया के सामने इकलौते मैच में ही 2 विकेट आया था। ठीक है, ये पाकिस्तान की टीम है, और कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा। तासमी और रुबाब पे आ सकता है चेंज, बस वो डायना बेग इंजर्ड है इसलिए। तुबा हसन है एक ऑप्शन ऑलराउंडर की, जिनको लास्ट मैच में उतना बॉलिंग से यूटिलाइज नहीं मिला, बट टीम बढ़िया है, ठीक ठाक कर रही है, काफी रिलाय करती है फातिमा सना और निदा दार पे। उमाइमा सोहेल लास्ट मैच में काफी ब्रिलियंट साबित हुई थी, बोथ विद बैट एंड बॉल। भले ही रन आपको 18 दिखेंगे, लेकिन वो 18 उस टाइम पे काफी जरूरी थे। इवन टीम की 3rd हाईएस्ट स्कोरर थी। निदा दार 23 और फातिमा सना 30, इनकी ही स्कोरिंग आई थी, बाकी किसी की स्कोरिंग बल्ले से आई नहीं थी। श्रीलंका को एक छोटे टारगेट के बावजूद इन्होंने हरा दिया, क्योंकि इनकी बॉलिंग काफी अच्छी चली थी। मैच की शुरुआत में पहली गेंद डाली डायना बेग ने और वो इंजर्ड हो गई थी। ठीक है, तो ये वो जो ओवर था फातिमा सना ने कंप्लीट किया, इसलिए जो फर्स्ट ओवर है ना, मैंने फातिमा सना को ही दिया। इन्होंने 5 गेंद पहले ओवर की डाली थी, सिर्फ 1 गेंद कर पाई थी डायना बेग। उसके बाद इन्होंने 20th भी डाला, 2 विकेट भी लिए, इंपॉर्टेंट है। आपको 3 से 4 ओवर करती दिख सकती हैं फातिमा सना। निदा दार आपको 2 से 3 ओवर, कई बार 4 भी कर जाती हैं, तो आप इनके 2 से 3 से 4 ओवर भी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अगर मंदना टिक जाए या इंडिया की कोई और लेफ्टी प्लेयर दीप्ति शर्मा स्ट्राइक पे हो, तो निदा दार को ओवर बढ़ जाएंगे। तुबा हसन अगेन 2 से 3 ओवर। नशरा संधू 4 डालनी चाहिए, 1 से 2 आई थिंक उमाइमा का लास्ट मैच में उमाइमा ने ब्रिलियंट डाला, तो इनको पहले 4 ओवर
मिल गए थे। और सदिया इकबाल को तो 4 ओवर मिलने चाहिए, मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इनकी टीम की, पिछले मैच में भी 3 विकेट निकाल गई थी। पावर प्ले में आती हैं, सेकंड 4th ओवर किया और फिर डेथ में आई 17वां 19वां ओवर करने। तो डेथ में आई सदिया इकबाल और 20th ओवर किया फातिमा सना ने। इन दोनों को देख के चलना। मैं ये ओवर्स जो काफ़ी लोग आपको नहीं बताएंगे, मैंने ही स्टार्ट किया था लिखना, इनफैक्ट अभी भी लोग नहीं बताते, आपको पता होना चाहिए कौन डेथ बॉलर है। बहुत लोगों का कमेंट आता है डेथ बॉलर बता दो। आई थिंक इससे ज़्यादा तो आपको डिटेल में कोई बता ही नहीं सकता, हर फेज का बॉलर बता रहा हूँ ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। ये आपको देखने को मिल रहा है फुल स्टैट्स इन्फो पाकिस्तान की टीम के। यहाँ पे आपको पाकिस्तान की बॉलर्स की फुल स्टैट्स इन्फो देखने को मिल रही है। हम फटाफट से मैचअप्स देखेंगे जस्ट वार्म अप के बाद। वार्म अप पे आपको जिसका गौर करना है कर लीजिए, मैं मैचअप्स पे आ गया हूँ। इंडिया के लिए थोड़ा सा स्पिन ने ट्रबल किया पाकिस्तान की। अगर आप देखेंगे नशरा संधू ने 2 बार स्मृति मंधाना को आउट किया। वैसे आप कई बार स्मृति के आगे ऑफ स्पिनर लगाते हो, जो पाकिस्तान पास ऑप्शंस हैं। उमायमा हैं जो ठीक भी डाल रही है, निदादार बढ़िया बॉलिंग कर रही हैं, तो ट्राइबल रहेंगे वो। शेफाली वर्मा, नशरा संधू और तूबा हसन पे आउट है। हरमनप्रीत कौर निदादार पे 2 बार T20, 1 बार वनडे में, और नशरा पे आउट है। जबकि जमीमा निदादार पे 2 बार आउट है। तो निदादार, नशरा संधू, इन्हीं का नाम थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इवन ऋचा घोष सदिया इकबाल पे और निदादार पे वनडे में आउट है। दीप्ति शर्मा 2 बार वनडे में नशरा संधू के आगे आउट हैं। सदिया इकबाल की 1 गेंद खेली उसी पे आउट। हेमलता देखेंगे नशरा संधू पे 1 बार, तूबा हसन पे 1 बार आउट हुई हैं। अब पाकिस्तान की बैटर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंडिया के आगे आउट हुई हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान रखना, सबका नाम थोड़ा थोड़ा आएगा। पूजा वस्त्राकर मुनीबा अली को कर पाई हैं, राधा यादव कर पाई हैं और दीप्ति शर्मा कर पाई हैं। और पूजा वस्त्राकर फर्स्ट ओवर हो सकता है फिर से कर जाए, ध्यान रखना। हालांकि आई थिंक दलवाना ओवर फर्स्ट जो है ना, मेरे हिसाब से रेणुका को चाहिए, बट अब ये लास्ट मैच में पूजा ने डाला था तो मेरा बताना काम है। गुल फरोजा भी पूजा के आगे आउट हुई हैं। तो जो दोनों ओपनर्स है पूजा के आगे आउट हुई हैं और पूजा फर्स्ट ओवर डाल रही है। लास्ट मैच को देखते हुए जाएंगे तो पूजा को कोई नहीं लेके जाएगा, बट हम लेके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। सिद्रा अमीन रेणुका के आगे आउट है, राधा के आगे आउट है, पूजा वस्त्राकर के आगे भी आउट है, उमायमा सोहेल दीप्ति शर्मा के आगे 1 बार आउट है। तो अगेन यहाँ पे भी पूजा का नाम था, यहाँ से पूजा जिनका सिलेक्शन कम रहेगा उनकी इंपॉर्टेंस निकल के आ रही है। निराधार पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा पे आउट है, फातिमा सना किसी पे आउट नहीं है। आलिया रियाज देखोगे पूजा और श्रियंका पाटिल पे आउट हुई हैं। सारे मैचअप हमने देख लिए, अब हम अपनी टीम करने चलेंगे। दोस्तों टीम करते समय पहली अच्छी चॉइस आ जाएगी विकेट कीपिंग सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यास्तिका भाटिया और अलवी छेत्री ये सब तो नहीं खेलने वाले, लेकिन मुनीबा अली और ऋचा घोष दोनों का सिलेक्शन अच्छा है। दोनों में किसको लिया जाए एक तो सोचने वाली बात है, क्या दोनों को लेना चाहिए वो भी सोचने वाली बात है। ऋचा घोष अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो ऑलमोस्ट मस्ट हैव है, क्योंकि ये इंडिया की फिनिशर हैं और विकेट कीपर भी। जबकि मुनीबा अली पाकिस्तान की ओपनर है एंड विकेट कीपर। दोनों को फिलहाल मैं रखूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं अगर इंडिया की सेकंड बैट हो ऋचा घोष को टीम में लेके ना जाऊं। ठीक है, ये चीज देख के चलना। विकेट कीपिंग के तौर पे कैच स्टंपिंग और बल्लेबाजी एक अच्छी पोजीशन पे तो एक डिसेंट पॉइंट आ सकते हैं। बल्लेबाजी में भी विकल्प बहुत है। इंडिया से ओपनिंग पे स्मृति मंधना है, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में आया तो नहीं रही, बट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हम इनको इंडिया की आज भी बेस्ट बैटर मान सकते हैं। फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन मैं लेके चलूंगा स्मृति मंधना को और शेफाली वर्मा को, जो इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगी। दोनों ओपनर्स को रखा है। पाकिस्तान की कोई बैटर मैं नहीं रख रहा, चाहे वो सिद्रा अमीन हो, वन डाउन पे आती हैं, गुल फिरोजा ओपनिंग पे आती है, आलिया रियाज थोड़ी फिनिशिंग करती हैं, या दयालन, हेमलता, इराम जावेद, सजीवन सजना, सदाफ स्माश, किसी को भी हमें टीम में नहीं पिक करना। हरमन और जमीमा, अगर इंडिया की बैट फर्स्ट है तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी हरमन और जमीमा की, क्योंकि वन डाउन आएंगी हरमन, 2 डाउन आएंगी जमीमा। लास्ट मैच पे भी जमीमा इनको रन लगा के आ रही है, फिर आप इनमें से किसी को पिक कर सकते हो। और इवन मुनीबा अली की जगह अगर आपको इन दोनों में से किसी को पिक करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराउंडर्स पे मैं आ गया हूँ। दीप्ति शर्मा भले ही पिछला मैच उनके लिए बहुत बुरा गया, इतना महंगा मैंने उनको कभी जाते नहीं देखा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गई थी, 4 ओवर में 45 रन के करीब, बट शी इज़ वेरी गुड बॉलर। तो मैं इंडिया से उम्मीद करूंगा कि कमबैक करके दिखाएं आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी विद द बैट एंड बॉल। देन निदादार पाकिस्तान की बेस्ट ऑलराउंडर है अलॉन्ग विद फातिमा सना, तो इनको भी रखेंगे और फातिमा सना को भी। निदादार आपके लिए और कुछ बॉलिंग करेंगी, स्पिन से 2 डाउन बल्लेबाजी करेंगी। फातिमा सना आपके लिए फिनिशिंग करेंगी, खुद को प्रमोट भी कर लेती हैं कई बार बल्लेबाजी में, और आपको अच्छी खासी मीडियम पेस करती दिखेंगी। पूजा वस्त्राकर के मैचअप्स देख के आपको याद आएगा कि काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी लोग इनको ड्रॉप करेंगे, बट हम इनको लेके जाएंगे जरूर। मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उमायमा सोहेल, यहाँ सोच विचार करना पड़ेगा। लास्ट मैच में बैटिंग भी अच्छी कर गई, बॉलिंग तो आपने देखा ही है कि लास्ट मैच में इनको 4 ओवर पूरे मिल गए, तो अब ऑलराउंडर के तौर पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रही है। हालांकि मैं ज़रूरी नहीं मानता इनको लेना, बट फिर भी एक सेफर चॉइस बन रही है ऑलराउंड इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए। बाकी कवर, मिश्रा जी, अनंत सिंह और शमीम, इन सबके खेलने के कोई खास चांस नहीं है। ये तो इनफैक्ट तीनों प्लेयर्स अपने रिजर्व्स में हैं, तनुजा, कवर, प्रिया मिश्रा, ये सब। ठीक है, अब हम बॉलिंग पे आ गए। पहले तो आपको बॉलिंग में 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, फिलहाल मुनीबा अली को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब बॉलिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है और 3 ही मैं चाहता हूँ बॉलर एटलीस्ट। रेणुका सिंह इंडिया से मीडियम पर फास्ट करेंगी, इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लेना जरूरी है। देन सदिया इकबाल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बेस्ट बॉलर हैं पाकिस्तान की, अलॉन्ग विद नशरा संधू जो अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। राधा यादव इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर को इंडिया ने खिलाया नहीं। श्रियंका पाटिल कुछ ऑफ ब्रेक कुछ बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, कैचिंग पोजीशंस में भी रहती हैं। शोभना आशा लेग स्पिन करती हैं और विकेट टेकर हैं। अब तुबा हसन भी पाकिस्तान की लेग स्पिनर है, बट ये थोड़ी बैट भी कर लेती है, शोभना आशा बैट नहीं करती हैं। दाइना बैग को नहीं लेना है। अरुणा दत्ता रेड्डी अगेन 5 डाउन आ जाएंगी, मीडियम पेस भी करती हैं। सायदा रुखसा लेग स्पिनर हैं, उमे हनी ऑफ स्पिनर हैं। और यहाँ पे शिव ठाकुर और रुबाब को नहीं ध्यान में रखना, रुबाब शायद खेल के जाएंगी ये मैच, हो सकता है, या सायदा और रुखसा। अब ऑप्शंस बहुत है, मैं इंडिया को फेवरेट मान रहा हूं। अगर इंडिया की बैट हो तो आप पाकिस्तान के 1-2 बॉलर को जरूर ऐड करो, बट फिलहाल मैं रेणुका ठाकुर को और यहां से श्रियंका पाटिल और सुभाना आशा को रख रहा हूं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आपको नशरा संधू को रखना है तो आप उनको रख सकते हो। आपको सदिया इकबाल जो बेस्ट बॉलर हैं प्रोबेबली पाकिस्तान की, उनको भी आप रख सकते हो। कैप्टनसी के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं फिलहाल अगर आपको अपने तरफ से ऑप्शंस बताऊं मुझे जो पसंद आ रहे हैं, फातिमा सना, निदा दार, दीप्ति शर्मा, ये 3 ऑप्शंस मुझे बेस्ट लग रहे हैं। कैप्टनसी मैंने अभी अपनी दी है दीप्ति शर्मा को जो लास्ट मैच में फ्लॉप हुई थी, और वाइस कैप्टनसी दी है फातिमा सना को जो पाकिस्तान की काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर थी। आप चाहो तो निदादार के साथ भी जा सकते हो, बीइंग ऑफ स्पिनर हो सकता है निदादार इस मैच में ज्यादा बॉलिंग भी करके जाए। तो फिलहाल मेरी ये टीम है। इसमें चेंजेस कैसे होंगे, मान लो इंडिया अगर बैट फर्स्ट कर रहा है फिर तो मेरे को ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, ये टीम ठीक है। लेकिन उस केस में मुझे फिर पाकिस्तान की बॉलर एक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया बैटिंग करेगी तो। बट अगर इंडिया बैटिंग ना करके पाकिस्तान बैटिंग कर रही है फिर ये टीम काफ़ी हद तक सही है। लेकिन मैं शायद CVC के लिए निदादार और फातिमा सना को चूज करूँ रेदर देन दीप्ति। ज़्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा टॉस टाइम पे भी। फिलहाल आपने मेरा कॉम्बिनेशन देख लिया, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का भी वेट करें, क्योंकि अगली वीडियो भी आपके लिए तुरंत आने वाली है। तब तक के लिए ध्यान रखें।